अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हमारे रिज़्क़ में तंगी है, नौकरी नहीं मिल रही है, बच्चों की तालीम व तरबियत में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बीमारियों ने हमला कर दिया है, बच्चियों के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, घर में मुख्तलिफ उल्ट पुल्ट के काम हो रहे हैं। ये इस किस्म की बहुत सारी मुश्किलात का लोग अपनी अमली ज़िंदगी में शिकार हैं और इन मसाइल के हल के लिए उलमा की तरफ रुजू करते हैं, बुजुर्गान दीन की तरफ रुजू करते हैं, या मुख्तलिफ किस्म के तावीज़ धागा करने वाले लोगों की तरफ रुजू करते हैं कि हम इन मुश्किलात में मुब्तला हैं, हमारी इन मुश्किलात को हल किया जाए। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी अपनी अमली ज़िंदगी में भी झांक के देखा है कि आपकी इन मुश्किलात का बाइस व बानी आप खुद तो नहीं है? क्या आपने अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को देखा है? मरहूम आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह से ऐसे ही मुशाबे सवालात पूछे जाते थे, जिनके बारे में आयतुल्लाह लोगों से यही कहते थे कि हमारे ऊपर जितनी भी मुश्किलात पेश आ रही हैं, जिन मुश्किलात को बसा औकात लोग अजाब से भी ताबीर करते हैं, आयतुल्लाह बहजत ये फरमाया करते थे कि आपके ऊपर जो मुश्किलात नाजिल हो रही हैं, जान लो इन मुश्किलात के असबाब आपने खुद फराहम किए, यानी आप इन मुश्किलात की फराहमी का खुद बाइस व बानी है। आप क्यों बाहर किसी सबब को तलाश करते हैं? पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें कि क्या आपके वजूद के अंदर कोई ऐसी मुश्किल तो नहीं है कि जिस मुश्किल की वजह से आपने अपनी जिंदगी में मुश्किलात को जन्म दिया है। आपकी वजूद में कैसी मुश्किल हो सकती है? मरहूम आयतुल्लाह बहजत की नज़र में वाजिब को तरक कर देना खुद एक मुश्किल है कि जिस मुश्किल के बायस आपने अपने लिए वबाओं को, अपने लिए मुश्किलात को दावत दी है कि वो मुश्किलात आपके ऊपर हुजूम ले आए। मसलन आपने वाजिब एतकादी को तरक किया है, यानी खुदावंद मुताल ने जो नज़रियात आपके लिए भेजे हैं, यानी खुद तौहीद के बारे में जो नज़रिया है, नबूवत के बारे में जो नज़रिया है, इमामत के बारे में जो नज़रिया है, इन नज़रियात में वाजिब हद तक आपने कोताही और गफलत ज़रूर की होगी, यानी वाजिबात एतकादी को आपने दुरुस्त अंदाज में अंजाम नहीं दिया होगा। लिहाजा पहले मरहले में अपने एतकादात की इस्लाह करनी चाहिए, उलमा की तरफ रुजू करें, उलमा से सीखें कि दुरुस्त अकीदा क्या है, तौहीद के बारे में, नबूवत के बारे में, इमामत के बारे में, मुआद के बारे में। इन अकायद को दुरुस्त किया जाए ताकि आपकी ज़िंदगी से मुश्किलात बरतरफ हो जाए। ये पहला मरहला है। दूसरे मरहले में आप देखें कि क्या आपने वाजिबात इलाही को तर्क तो नहीं किया है। अगर आपने वाजिबात इलाही को तर्क कर दिया है तो ये भी दावत देना है अनवाउ अकसाम की मुश्किलात को जो आपकी ज़िंदगी में पेश आ रही हैं। ये दो मराहिल आयतुल्लाह बहजत ताकीद फरमाया करते थे। फिर आ जाए अगले मरहले में। पहला मरहला है वाजिब को तर्क कर देना। ये वाजिब एतकादी भी हो सकता है, ये वाजिब अमली फ़िक़ही भी हो सकता है कि जिसे तर्क करने से आपकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात और मसाइल जन्म लेते हैं। दूसरे मरहले में आयतुल्लाह बहजत फरमाते थे कि देखें, आपने अपनी ज़िंदगी में किसी हराम को अंजाम तो नहीं दिया है। अब यह हराम एतकादी भी हो सकता है और हराम अमली भी हो सकता है। लिहाजा देखें कि वो एतकादात जो हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने हमें तालीम दिए हैं, हमने उन एतकादात में मुहर्रमात को अंजाम तो नहीं दिया है, यानी वो चीज़ें जो एतकाद में हराम का दर्जा रखती थी, हमने उन्हें अंजाम तो नहीं दिया है अपनी ज़िंदगी में। कहीं हम खुदावंद मुतआल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में गुलूव या तकसीर के कायल तो नहीं है। क्या हम तौहीद के बारे में गुलूव तो नहीं कर रहे? तौहीद के बारे में तो गुलूव हो नहीं सकता है, लेकिन तौहीद के बारे में तकसीर ज़रूर हो सकती है। तो क्या हमने तौहीद के बारे में तकसीर तो नहीं की है? क्या हमने नबुव्वत के बारे में गुलूव या तकसीर तो नहीं की है? क्या हमने हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में गुलूव या तकसीर से काम तो नहीं लिया है? अगर हमने ऐसे मुहर्रमात अंजाम दिए हैं तो जान लें आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात ज़रूर आएंगी। और अमली मुहर्रमात के जो
शरीयत मुक़द्दसा मुतहरा इस्लामिया में हमारे लिए बयान कर दिए गए हैं, अगर हम इन मुहर्रमात के मुर्तकिब हो रहे हैं तो जान लें आपने खुद अपने हाथों से मुश्किलात को दावत दी है कि जो मुश्किलात आएंगी आपके वजूद पर और आपके लिए जो है वो मुश्किलात का बाइस बनेगी। तीसरे मरहले में जो आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि क्या आपने मुस्तहब मुअक्कद को तर्क तो नहीं किया है? अगर आपने मुस्तहब मुअक्कद को तर्क किया अपनी जिंदगी में तो जान ले आपने मुश्किलात को दावत दी है। मुस्तहब मुअक्कद, चंद मिसालें आपकी खिदमत में देता हूं। मसलन अगर आपसे वाजिब नमाज कज़ा हो चुकी है तो फौरन इसको अदा करें। नमाज की कज़ा को फौरन अदा करना ये मुस्तहब मुअक्कद है, इसकी ताकीद की गई है। अगर आपने मुस्तहब मुअक्कद को तर्क किया है तो यानी आपने अपनी जिंदगी में मुश्किलात को दावत दी है कि आओ मुझे पकड़ लो और मुझे हुजूम कर लो मेरे ऊपर। इसी तरह नमाज को जमात के साथ अदा करना मुस्तहब मुअक्कद है। इसी तरह नमाज को मस्जिद में अदा करना मुस्तहब मुअक्कद है। मस्जिद को तामीर करना मुस्तहब मुअक्कद है। यौमिया पंजगाना नमाजें जो इंसान के ऊपर वाजिब हैं इनके लिए अजान और इकामत को कहना मुस्तहब मुअक्कद है, और अजान से भी ज्यादा इकामत को कहना मुस्तहब मुअक्कद है। अगर इंसान ने इसको अंजाम नहीं दिया तो खुद उसने दावत दी है मुश्किलात को। इसी तरह ताकीबात को अंजाम देना, नमाज के बाद तस्बीह हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पढ़ना, तस्बीह अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम व सना को नमाज के बाद पढ़ना, या इसके अलावा मासूर दुआओं को पढ़ना, ये ताकीबात है कि जिन्हें इंसान तर्क कर देता है। इन्हें तर्क करने से खुदावंद मुताल की जो रहमतें हैं उसके ऊपर नाजिल नहीं होती हैं। जब रहमतें नाजिल नहीं होंगी तो उसकी जगह पर दूसरी आफात और बलियात खुद ब खुद अपनी जगह खोल लेंगी। दुआए कुनूत, क्या आप नमाज में कुनूत पढ़ते हैं? क्या आपने कुनूत को तर्क तो नहीं कर दिया? ये मुस्तहब मुअक्कद है। इसी तरह के शरीयत मुक़द्दसा मुतहरा इस्लामिया में बेपनाह मुस्तहब्बात इंसान के लिए बयान किए गए हैं। तो अगर आप इन मुस्तहब्बात को तर्क कर रहे हैं तो गोया कि आपने दावत दी है आफात व बलियात को कि आए आकर मुझे अपनी लपेट में ले लें। तीसरे मरहले में मरहूम आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि क्या आपने शुबहात में कदम तो नहीं रखा है, यानी हलाल व हराम के शुबहे में मुब्तला तो नहीं हो गए हैं कि ये चीज़ मेरे लिए हलाल है या हराम है, और इस शुबहे के बायस आप खुद को हराम में मुब्तला कर लेते हैं। क्या आप हक को बातिल के शुबहे में मुब्तला तो नहीं है और इस शुबहे के बायस आप खुद को बातिल में धकेल देते हैं? क्या आप शक्काक तो नहीं है, शक व तरदीद में मुब्तला तो नहीं है? लिहाजा फिक्री और माली शुकूक से इंसान को अपने आप को महफूज रखना चाहिए, और इस गुनाह फिक्री से और गुनाह माली से इंसान को अपने आप में महफूज रखना चाहिए। अगर इंसान एतकादात में फिक्री गुनाहों से अपने आप को महफूज रखे, फिक्री शुबहात से अपने आप को महफूज रखे, तो जान ले इंसान की उमूर खुद ब खुद इस्लाह हो जाएंगे। आजकल हमारी जिंदगी में बहुत सारे मसाइल जो हैं वो माली शुबहात से पैदा होते हैं, और हम माली शुबहात में मुब्तला होने की वजह से आफात व बलियात में मुब्तला हो जाते हैं। मरहूम आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह ये सारे मसाइल बयान करने के बाद ये फरमाते थे कि अगर हमारी ये तमाम तर मुश्किलात हमारी वजह से नहीं है, यानी हमने अपने गिरेबान में झांक के देख लिया है, हमारी न तो वाजिबात में मुश्किलात हैं, न तो मुहर्रमात में मुश्किलात है, न मुस्तहब्बात मुअक्कद को हमने तर्क किया है, न ही हम शुबहात में मुब्तला हैं। अगर हमारी ये मुश्किलात हमारी वजह से नहीं है तो फिर हम जान लें कि अगर हमने कोई वाजिब तर्क नहीं किया, हमने कोई हराम तर्क नहीं किया, तो खुशी से मरहूम आयतुल्लाह बहजत फरमाते हैं कि जैसे वो अफराद जो इम्तहान में पास हो जाते हैं तो पास होने के बाद अपनी टोपी को यूं हवा में लहराते हैं और खुशी का इजहार और मुसर्रत का इजहार करते हैं, तो मरहूम आयतुल्लाह बहजत फरमाते हैं कि अगर आपने ये हराम अंजाम नहीं दिए, वाजिब को तर्क नहीं किया, तो खुशी से अपनी टोपी को हवा में लहराएं और खुशी मनाएं कि अब आपके ऊपर कोई बलाएं नाजिल नहीं होगी। ये बलाएं वो बलाएं हैं जिसे इंसान खुद दावत देता है। लिहाजा इनके दफ के लिए इंसान को किसी तावीज़ धागे वाले की तरफ रुजू नहीं करना चाहिए। इनके दफ के लिए इंसान को कोई टोटके नहीं आजमाने चाहिए, बल्कि अपने अंदर मौजूद खामी की इस्लाह करनी चाहिए। बस औकात ये होता है कि इंसान में खामी पाई जाती है, लेकिन इंसान उस खामी को हुस्न जान लेता है और इंसान ये समझता है कि मेरे अंदर कोई खामी मौजूद
نہیں ہے۔ ایسا انسان جو جہل مرکب کا شکار ہے، اس کی اصلاح نہایت دشوار ہے، لہٰذا اس کا حق یہی ہے کہ جائے تعویذ دھاگے کرنے والے افراد کے پاس جائے اور جا کر بے پناہ پیسہ بھی خرچ کرے اور اس کی مشکل بھی حل نہ ہو۔ کیوں؟ چونکہ یہ جہل مرکب کا شکار ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، علماء کی طرف رجوع کریں۔ علماء آپ کو دین مبین اسلام کی صحیح تعلیمات حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی روایات سے اخذ کر کے آپ کو فی سبیل اللہ پہنچا رہے ہیں۔ آپ ان تعلیمات پر عمل کریں تاکہ اس دنیا میں بھی سعادت مند ہو سکیں اور آخرت میں بھی حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور سرخرو ہو سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم اول محمد۔